अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। आप देख रहे हैं अपना चैनल डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। और स्टूडेंट्स, हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें log 31.09 की वैल्यू दी हुई है। log 31.09, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1.4926, सॉरी 26 है, 26। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। log, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, log 3.109। सेकंड पार्ट है log 310.9। उसके बाद है थर्ड पार्ट log 0.003109। फोर्थ पार्ट है log 0.3109। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये चारों इकट्ठे क्यों लिख दिए हैं, और इस क्वेश्चन की ये भी डिमांड है कि आपने इसमें लॉग टेबल्स यूज़ नहीं करने। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि ये साइमल्टेनियसली हमारे चारों सॉल्व हो जाएंगे, इकट्ठे सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑब्ज़र्व करने की बात ये है कि इसमें हम जब लॉग लेते हैं तो मैंने आपको कहा था कि 4 नंबर हमारे रिक्वायर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो इन चारों पार्ट्स में वही 4 नंबर रिपीट हुए हैं, 3109, 3109, 3109, 3109 और 3109। तो स्टूडेंट्स, इनमें डिफरेंस क्या है? तो स्टूडेंट्स, इनमें डेसिमल वैल्यू का फ़र्क है। यहाँ पर डेसिमल जो है वो 3 के बाद है, यहाँ पर 310 के बाद है, यहाँ पर डेसिमल जो है वो 2 स्पेसेस 3 से भी पहले है। तो यहाँ पर 3 से 1 स्पेस पहले डेसिमल इसमें मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि इन वैल्यूज़ का जब हम लॉग टेबल में मंटीसा ढूंढते थे तो इन 4 वैल्यूज़ का मंटीसा हमेशा हमारे पास सेम आता है। तो इनमें फ़र्क क्या होगा? इसके इन चारों वैल्यूज़ में फ़र्क सिर्फ करैक्टरिस्टिक का होगा। तो हम मंटीसा की वैल्यू यहाँ से यूज़ करेंगे और ये जो करैक्टरिस्टिक फर्स्ट में आता है सिर्फ उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि डेसिमल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है तो यहाँ पर करैक्टरिस्टिक हमारा 0 होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, आगे से हम मंटीसा की वैल्यू लिख देंगे 4926। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा करैक्टरिस्टिक +2 होगा क्योंकि 2 प्लेसेस लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। तो ये होगा 2.4926। मंटीसा की वैल्यू हमने वही यूज़ की। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा करैक्टरिस्टिक 3 बार होगा क्योंकि ये 3 प्लेसेस राइट साइड पे मूव कर रहा है। तो डेसिमल 4926 वही मंटीसा आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा डेसिमल जो है वो 1 प्लेस राइट साइड पे मूव करेगा तो करैक्टरिस्टिक हमारा 1 बार होगा और वही मंटीसा 4926। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिदम आर। अब हमें नंबर्स दिए गए हैं। अब हमें कॉमन लॉगरिदम के नंबर दिए गए हैं और हमने उनसे उनके ओरिजिनल जो नंबर थे वो फाइंड करने हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 3.5621। अब स्टूडेंट्स, जब आपको
एक कॉमन लॉगरिदम का नंबर दिया हो और आपसे डिमांड हो कि आप उससे उसका नंबर बताएं, तो आपने लॉग का उल्ट जो होता है वो एंटी लॉग होता है, तो आपने एंटी लॉग लेना है। उसके लिए सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन आप एंटी लॉग का टेबल यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने लॉग का टेबल यूज़ किया, यहाँ पर आप एंटी लॉग का टेबल यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा जो फाइनल आंसर आता था उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता था डेसिमल से पहले वाला, ये हमारा करैक्टरिस्टिक कहलाता था, और ये जो दूसरा पार्ट था ये मंटीसा होता था। तो आपने पहले मंटीसा को यूज़ करते हुए जो है एंटी लॉग टेबल में से वैल्यूज़ जो है वो देखनी है। अब ये हमारे पास मंटीसा की वैल्यू है 5621। तो स्टूडेंट्स, इसके भी 3 पार्ट्स कर लेंगे। अब अगर ये आपके पास एंटी लॉग का टेबल हो, ये याद रखना है कि आपने कन्फ्यूजन नहीं करनी, ये एंटी लॉग के टेबल में आपने देखना है इसको। एंटी लॉग के टेबल में देखना है। उसी प्रोसीजर से 56 आपके पास नंबर होगा, आपने उसको पहले 2 वाली कॉलम में देखना है। 2 वाली कॉलम में देखेंगे, आपके पास नंबर आ जाएगा 3648। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर आने के बाद आपने मीन डिफरेंस वाली कॉलम की तरफ चले जाना है। ये मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस। तो इसमें हमारे पास जो है वो 1 है, तो आपने फर्स्ट कॉलम में नंबर देखना है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जब आप देखेंगे तो आपको 1 नज़र आएगा। तो उसी तरीके से आपने इन वैल्यूज़ को ऐड अप कर लेना है। तो ये आ जाएंगी आपके पास 3648 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3649 आ जाएगा, 3649। तो स्टूडेंट्स, आप अगर लॉग टेबल में भी नोट करेंगे तो ये इन वैल्यूज़ के से पहले डेसिमल होगा, ये डेसिमल आपको नज़र आएगा। तो ये चीज़ आपको शो करती है कि ये डेसिमल से के बाद वाला पार्ट है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3649। अब स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ जाने के बाद आपका करैक्टरिस्टिक का काम आता है। तो यहाँ पर आपका करैक्टरिस्टिक जो था 3 था। ओरिजिनली अगर करैक्टरिस्टिक 0 हो तो आपको पता है कि डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है, लेकिन अगर करैक्टरिस्टिक 3 हो तो ये यहाँ से 3 स्पेसेस मूव करेगा, 1 2 3 स्पेसेस राइट साइड में मूव करेगा, यानी कि डेसिमल हमारा जो है वो 3649 के बाद आएगा। तो आपको पता है कि अगर लास्ट नंबर के बाद डेसिमल हो तो वो डेसिमल लिखना रिक्वायर्ड नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता। तो अगर आप इस नंबर को इसी तरीके से लिखा रहने दें तो तब भी आपके लिए ठीक है। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर इसमें था वो 3649 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये भी एंटी लॉग का, इसमें भी एंटी लॉग लेंगे। तो आपके पास वैल्यू है 1 बार 0.7.7427। तो स्टूडेंट्स, उसी तरीके से आप लॉग टेबल में वैल्यूज़ तलाश करेंगे। आपने 74 को 2 और 7 में तलाश करना है। तो आपकी वैल्यू होगी 0.74। इसको जब आप 2 वाले कॉलम में, अब हम देख लेते हैं 74 को जब हम 2 वाले कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5521, यहाँ पर 5521। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने 74 को 2 वाले कॉलम में देख लिया। अब आपने मीन डिफरेंस वाली साइड पे 7 वाले कॉलम में देखना है। तो नंबर है हमारा 74। हमने अब इसको मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 7 वाले कॉलम में देखना है। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास 9। यहाँ पर 9 आ चुका है हमारे पास।
तो स्टूडेंट्स इन दोनों को प्लस करेंगे 55 21 प्लस 9, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 55 और 30। तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, एंटी लॉग 1/7427 इज इक्वल्स टू, अब ये बार क्योंकि फर्स्ट 1 बार है तो डेसिमल यहाँ से एक पॉइंट लेफ़्ट पे मूव करेगा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 0.5530। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ चुका है। यहाँ पर भी हम अपने पिछले क्वेश्चन में भी लिख देते हैं एंटी लॉग, ज़रा प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है, एंटी लॉग 3.5621, एंटी लॉग 3.5621 इज इक्वल टू 3649। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फॉर फर्दर क्वेश्चंस स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।